नमस्कार तमाम लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को, तमाम भारतवासियों को। मैं शुभम सिन्हा आज बेहद एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए। ये इशू पहलगाम हमला है। पिछले महीना 22 तारीख को पहलगाम हमला हुआ। उस हमला में 26 से 28 लोग मारे गए। 4 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, जिन्होंने अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन होती है 300 किलोमीटर लांगा और 300 किलोमीटर आके हमारे पब्लिक को, भारत के पब्लिक को मारा और फिर 300 किलोमीटर पीछे चले गए। और 300 किलोमीटर पीछे जाने तक भारत की सेना वहां पे पहुंचने में असफल रही, मेडिकल सेवा भी नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद फिर कुछ हफ्ते के बाद इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन सिंदूर। और उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ और उसमें आतंकवादी की जितनी घर वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने फिर से हमारे इंडिया में पूंछ कश्मीर के ऊपर बम गोले गिराए, जिसमें 16 लोग मारे गए। और इस 16 लोग और प्लस कुछ हमारे भारत के सैनिक सिपाही लोग जो शहीद हुए, इन सब की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? 26 लोग जो मारे गए उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन जो ये लोग मारे गए उसके लिए क्या होगा? इसी कड़ी के बीच में जब माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, उनकी बची कुची जमीन भी खत्म कर देंगे, तो एक भारतीय के अंदर विश्वास जमा कि इस बार तो पाकिस्तान आर पार की लड़ाई और कहानी खत्म। 1972 वाले, 1971 वाले युद्ध से भी ज्यादा बड़ा युद्ध होगी। लेकिन इस युद्ध के बीच में जो कि विंग्स कमांडर वोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, 2 विंग्स कमांडर ने पूरे देश को पल पल की खबर देती रही युद्ध के बारे में। उस युद्ध में जो मेन हस्ती थे, उस हस्ती के ऊपर भाजपा के ट्रोल आर्मी ने कमेंट करना शुरू किया। पहली लेफ्टिनेंट नरवाल की वाइफ, उसके ऊपर भाजपा के ट्रोल आर्मी ने कमेंट किया। जब तक सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर होने के बाद अलग हो गया। उससे पहले विक्रम मिश्री के ऊपर कमेंट हुआ। फिर अंतिम में हद तो हो गई कि सोफिया कुरैशी, जो कि पहलगाम हमले के समय में एक भारत का बहुत बड़ा चेहरा बना ऑपरेशन सिंदूर में, उस पे मध्य प्रदेश के मंत्री जय शाह ने अभद्र टिप्पणी करते हुए बोला कि वो पाकिस्तान की बहन है, मैंने उन्हीं के बहन भेज के ऐसी की तैसी करा दी। अरे शर्म करो भाजपा वाले, थोड़ा तो शर्म हो, देशद्रोही हो गए हो तुम। और ठीक उसी के 1-2 दिन बाद जगदीप देवड़ा ने एक कमेंट किया, जो कि उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। उन्होंने बोला कि पूरी सेना नतमस्तक है मोदी जी के सामने। अरे शर्म करो देवरा, इस तरह से बोलते हो? भाजपा बेशरम हो गई है। आज के डेट में मानसिक स्थिति भाजपा की खराब हो गई है। इस तरह से बात बोलते हो, देशद्रोही वाला बात बोलते हो। सेना, मोदी जी और आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री आए और जितने प्रधानमंत्री आएंगे, किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती है। सेना हमारे भारत के लिए है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और बहुत सारे प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन नतमस्तक नहीं हो सकती है। इसी के बीच में जब सीज फायर 10 तारीख को हुआ, ये 10 तारीख को जो सीज फायर हुआ, सबसे आश्चर्य की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध और सीज फायर करवाने वाले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि मैंने सीज फायर करवा दिया। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है, उन्होंने बोला कि अगर ये सीज फायर नहीं होगा तो मैं भारत और पाकिस्तान से व्यापार नहीं करूंगा। आप सोच के चलिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। घरेलू युद्ध बोला जा सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से ही टूटा हुआ एक अंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी हैसियत उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब चाहेगा भारत तो उसको रौंद के रख देगा। फिर भी एक विदेशी आदमी, मैं नहीं जानता डोनाल्ड ट्रंप को कौन है, मैं कुछ अमेरिका को नहीं जानता, भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत गाता हूं, भारत का यहां पे वसिंदा हूं। इस जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं सीज फायर करवा दिया क्योंकि व्यापार होगा। भाई मैं पूछना चाहता हूं, पूरा भारत देश माननीय प्रधानमंत्री से पूछ रहे, ये किस व्यापार की बात कर रहे हैं? क्या उसी व्यापार की बात कर रहे? 5 तारीख को अडानी के बिजनेस पर्सन ने फोन करके अमेरिका में पता किया और बोला कि साहब जो केस चल रही है उस केस को खत्म करो, हम व्यापार करने के मूड में आपसे बने हैं। ये अडानी के लोगों ने फोन किया भारत के तरफ से, और 10 तारीख को ट्रंप ने बोला कि हम सीज फायर करते, व्यापार करेंगे भारत के साथ में। ये सीज फायर क्या है? क्या ये एक व्यापार के ऊपर सीज फायर हुआ है या एक समझौता के ऊपर हुआ है? क्योंकि मैंने तो सुना सीज फायर जब भी होता है समझौता होता है। एटलीस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 4 आतंकवादी ने देश में घुसकर हमला किया पहलगाम के ऊपर, उस आतंकवादी को तो पकड़ लेते, उसके बाद सीज फायर समझौता होता। तो सीज फायर में समझौता किसका हुआ? बिजनेस का हुआ। ये बिजनेस का समझौता भारत के लिए सीज फायर के द्वारा ये बहुत घातक समझौता हो सकती है। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की एक बयान आया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है।
माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी और तमाम बड़े माननीय लोग, क्या भारत के पब्लिक, भारत की जनता इस तरह के डर के आलम में महीने भर, महीना भर, आज 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया आतंकवादी हमला हुआ, ये डर के आलम में लोग रह रहे, क्या आने वाले समय में इसी डर के आलम में लोग रहेंगे? और अगर नहीं रहेंगे तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या आप जिम्मेवारी ले रहे हो? आप पाकिस्तान के बात पे सीज फायर किए, जो पाकिस्तान को आपको पता है कि सुबह कुछ और बोलता है और शाम कुछ और बोलता है। आप बोलते हैं कि नहीं, अब हमारा देश खतरा में नहीं है। कैसे खतरा में नहीं है? ये देश खतरा में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां के देश में रहने वाले जनता बहुत जरूर खतरा में। सतर्क रहे, सचेत रहे। और ये देश के अंदर जो धार्मिक जो दंगे हो रहे हैं, सोफिया कुरैशी धार्मिक दंगे जो हो रहे हैं, इस धार्मिक दंगा को बंद करो। हमारे झारखंड के अंदर गोड्डा की देवघर के एक मंत्री है निशिकांत दुबे, वो बोलते हैं संविधान के ऊपर। पिछले महीने वो सुप्रीम कोर्ट की एक बयान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की एक माने डिसीजंस के ऊपर बोलते हैं कि ये गलत डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट गलत डिसीजन ले रहा है। भाजपा आखिर हो क्या गया है? आज जगदीप देवड़ा बोले हैं कि कल बोले हैं जगदीप देवड़ा कि इस तरह का पूरे जो सेना है वो मोदी जी के सामने नतमस्तक है। उनके डिप्टी सीएम जगदीप देवड़ा है। उनके मंत्री विजय शाह बोलते हैं कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तानियों की बहन है। उनके आज जमशेदपुर एक जिला है पूर्वी सिंहभूम, उस जिला में मनोज सिंह नाम का एक आदमी रहता है जो भाजपा का मंडल का कुछ छोटा सा पदाधिकारी है। वो बोलता है कि हिंदू मुसलमान को सम्मान नहीं दो, मुसलमान हिंदू को सम्मान। मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आतंकवादी मानसिकता वाले